ना हमारे और जो उनको भक्त ना हो वो भोलेनाथ हो। और इनकी एक विशेषता और है क्या कि जो वस्तु किसी का ना चढ़े, किसी देवतो कोई भी देवता जिस वस्तु को ना ले उसको महादेव की स्वीकार कर लेते हैं। आंख धतूरो कछु हो भैया के भगवान सब चढ़ा जाए। और संतन ने बड़ी सुंदर वाणी में लिखा है कि भोलेनाथ प्रसन्न कर देगी तत्काल प्रसन्न रह जाए। संतों की वाणी के द्वारा जो लिखा है कि जल के चढ़ाए से जमलोक को न जान देत और दीपक चढ़ाए से सात दीप देत है। जो प्रतिदिन जल में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव पर चढ़ाता है तो उसको यमदूत लेने नहीं आती, उसको देवदूत लेने आती है। और प्रतिदिन सायंकाल में जो दीपदान शिवालय में करे, दीपदान को बड़ा महत्व है, तो 7 दीपक जो स्वामी बनाए हैं। चावल चढ़ाए से भुवन 14 है देत, हरे चंदन चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। जो चावल की लहौटी करे, चावल का नाम होगा अक्षर, अक्षर माने जिसमें क्षति ना हो। नमः शिवाय। दूसरा चावल ले ओम नमः शिवाय ऐसा करके 1.25 लाख चावल लेके महावीर जी पे चढ़ा तो जाए। और विशेष तौर पर 4 महीना में चातुर्मास में या श्रावण मास में विशेष फल है उसका। बोले जो चावल चढ़ाता लहौटी करता है, बोले कैसे जीव की क्या है, बोले चावल चढ़ा जैसे भवन 14 यूं है 14 भवन को स्वामी बनाते भगवान। और चंदन चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। जो चंदन से भोलेनाथ की सेवा करे ना, ये अचूक उपाय है जो बताए जा रहे हैं लोग करके देख लियो, महीना और मालूम पड़ जाएगी। जो चंदन से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रतिदिन चंदन लगा है, दीवार बनाए जो आयो का अष्टगंध और दिनोगंध है ना, झूठा वाला चंदन जिसने वाला जैसे कभी पहुंचे कपूर मिला के अब महाराज जैसे आवे पास और बिल्व पात्र चढ़ाए से शिव पुत्र देते हैं। कितनी भयंकर बीमारी होए, हरी वाली जो भांग आवे, भोलेनाथ भांग पीवे ना है, ये तो उनको भय बता देगी ये भांग पीवे। मेरे स्नान होता है भांग से, क्योंकि भांग में एक गुण होता है कली का ठंडक, इसका शीतला भी नाम है जो ठंडक पहुंचाए। तो भोलेनाथ ने जो हाल हाल किया है ना विष, तो बाकी ठंडक पहुंचाए विद्या के द्वारा उनको स्नान है। तो जो भगवान भोलेनाथ को विद्या चढ़ावे, हरी भांग घोल के चढ़ावे, कितनी भयंकर बीमारी हो महाराज सभी बीमारी समाप्त हो जाए। रे भांग के चढ़ाए सो भयंकर नाम पास और बिल्व पात्र चढ़ाए से शिव पुत्र देते हैं। जिसको पुत्र की कामना हो और बड़े बड़े उपाय करने से पुत्र ना हुए हों, तो ये हमारा खुद का आजमाया हुआ है। हमारी चाची बेटी पीछे कथा सुन रही है, वो बताई जल्दी जाए बात है कि वास्तविक पुत्र होता है। और विशेष करके 1 वर्ष की क्रिया है, पूरे वर्ष में पूर्ण दिन, एक भी दिन का नागा नहीं, एक भी दिन की नागा होगी। और 108 बेल पत्र और उस पर श्री राम जय राम महामंत्र लिखकर एक कली पर एक किंडल का होता है, त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम, जिसमें 3 पत्ते हो। तो एक पत्ते पे एक मंत्र लिखना है श्री राम जय राम, दूसरे वाले पे दूसरा लिखना है, तीसरे पे तीसरा लिखना है। तो एक पत्र पे 3 लिखेंगे और ओम नमः शिवाय करके चढ़ाते जाएंगे। 108 बेल पत्र आप चढ़ा, निश्चित ही 1 वर्ष में पूर्ण पुत्र की प्राप्ति होगी। ये स्वयं का जमाया हुआ है। और बहुत दिन से हमने जाको वो कर लो भैया, बोले मेरे बात पर राय से शिव पुत्र देते हैं। हर हर किए से हर आप ही बुलाए ले। और कोई वस्तु ना हो तो भोलेनाथ प्रसन्न ना होंगे, ये कैसे दिखता है, बिना वस्तु मुझे प्रसन्न है आए। कोई वस्तु होए या ना होए, बोले क्या, बोले हर हर की
बुलाय ले और गाल के बजाय सो निहाल कर देते हैं। बोले काम तो कर सको, बोले का भगवान ने मुख तो गयो है, हो बोले दिया है, उसमें जीव दी है और दी है, जीव में वाणी दी है और दी है। बोले जब भी शिव मंदिर के सामने से जाओ, मंदिर कोई सा भी हो, चाहे केशवेश्वर होए चाहे कामेश्वर होए, है ना, चाहे मंगेश्वर होए, कोई से महादेव होए, और जब शिव मंदिर के सामने से जाओ, वैसे तो अंदर ही जाना चाहिए, और सामने से जाओ, अंदर ना जाने की इच्छा तो भारतीय की जयकार लगाना चाहिए था, हर हर महादेव। बोले हर हर किए से हर आप ही बुलाए ले तुम, गाल के बजाय सो निहाल कर देते हैं। उसी वास्ते भगवान भोलेनाथ रीझ जाते हैं, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ है, भोले वाले हैं। और वही बात पे रीझ जाए और भैया ऐसी कृपा करती हैं कि जाके भाग्य में कसुना हुए बहुए त्रिभुवन को स्वामी बना रहे हैं, सोने की लंका दे रहे हैं, और केवल तो खजांची बना रहे हैं देवतन को। और भी बात क्या चल रही है, बोले ऐसे जो भोलेनाथ हैं हमारे, बड़े दिव्य स्वरूप है बाबा को, बोले ऐसे बाबा की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। फिर भोलेनाथ की सृष्टि पर रोक लगाई ब्रह्मा जी ने, फिर मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। बोले 10 पुत्र फिर उत्पन्न हुए जो प्रजापति के रूप में आए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। संकल्प के द्वारा एक उत्पन्न भये। ब्रह्मा जी की 10वीं संतान का नाम नारद था। 10वें प्रजापति भगवान महर्षि नारद रहे। ब्रह्मा ने अपने शरीर से, शरीर के बाएं अंग से एक स्त्री उत्पन्न करी और दाएं भुजा से एक पुरुष उत्पन्न किया। जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसका नाम स्वयंभू मनु हुआ, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम क्या था? शतरूपा। ये सृष्टि की पहले स्त्री और पुरुष भये हैं। पहले पुरुष मनु जी महाराज भये हैं। अब कौन से मनु बोल रहे पता है? हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं, ये 7वें मनु है। ये पहले मनु है स्वयंभू। अब जो चल रहे हैं वैवस्वत मनु है, वैवस्वत मनवंतरी 7वें मनु की सृष्टि है। ये ब्रह्मा जी 7वें मनु की सृष्टि कर रहे हैं। हरिलाल की बोले स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। बोले री के द्वारा नर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बोले मनु जी महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की प्रभु? बोले ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा को, और उन दोनों के मध्य में काम की वासना डाल दी, काम को उत्पन्न कर दिया। बोले जैसे काम वासना डाल तो भाई, तो मनु जी महाराज ने पूछा महाराज, बोले सृष्टि कैसे बनाएंगे और सृष्टि कौन से स्थान पर बनाई जाए? जब परिवार भरी लग जाए तो जगह ज्यादा चाहिए, बात उतनी ही कमरा घर में बन जाए, बने ना बने? और ये बताओ तुमने हमको तो उत्पन्न कर दो, लेकिन हम अपनी संतान है कौन सी जगह रखेंगे? बोले मतलब? बोले सृष्टि में कौन जगह पृथ्वी की नारो सब जली जले। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं है, अपने स्थान पर नहीं है। बोले पृथ्वी कहाँ चली गई? बोले रसातल में चली गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, नित्य विद्याय गौणासा जीवराज सहसानहा, बराहतो गो निर्गा दंगुष्ट परिमाणतः। बोले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो प्रार्थना में क्या हुआ कि उनकी नाक से बराहतो उत्पन्न हुआ। बराहतो मतलब बोले सूकर के रूप में उत्पन्न हुए भगवान। बोले बराह भगवान की जय। जब आपने कितने बराह भगवान की कथा सुनी है? कितने बराह अवतार हुए हैं? बराह अवतार कितनी बार हुए हैं? 2 बार। एक का नाम श्वेत वाराह और दूसरे का नाम है नील वाराह। और कौन सी जगह उत्पन्न हुए पता है? सोरोजी में, बाबू सुपर क्षेत्र बोले, और 2 ही मंदिर है वहां, एक तो गोरे वराह है और एक जो है नील वाराह के नाम से है। अब ये गोरे वराह और नील वाराह कौन है? बोले पहली
पृथ्वी की स्थापना करने वाले भगवान श्वेत वाराह, और जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया और पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया, उनका नाम था नीलवाराह। वो द्वारा अवतार हुआ था। तो ये श्वेत वाराह की कथा चल रही है, सुनो। बोले महाराज जैसी नागमन में श्वेत वाराह भगवान उत्पन्न हुए, तो वो ऐसे उत्पन्न हुए कि सब चकित रह गए। सनकादि ऋषि प्रजापति सभी चकित रह गए, देखते हैं कि क्या उत्पन्न हो भैया। और वो ऐसे देवता भय के क्षण भर में हाथी के बराबर है लगे, और धीरे धीरे बने बहुत बड़े है, इतने बड़े है कि ब्रह्मा जी उनके सामने छोटे से दिख रहे हैं, दूध के समान। ब्रह्मा जी समझ गए कोई ना कोई देवता है, भगवान के अवतार है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। फिर वो पूछने लगे आप कौन हो, तब वो जोर जोर से हुंकार मारने लग गए। हुंकार रूप समझ के ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया, बोले वराह भगवान की जय। श्री साथ बोले भगवान ने 2 बार अवतार छोड़े, बोले एक बार कश्यप ऋषि और ऋषि के द्वारा एक दैत्य 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुआ। ये महाबलशाली दैत्य, महाराज हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, पृथ्वी को धर्म कर्म ना हो पाए पृथ्वी पे, इसलिए उसको रसातल में ले गया और रसातल में उसको छिपा दिया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से क्रिया हुई है, नाग के द्वारा नीलवराह के रूप में भगवान उत्पन्न हुए। बोला नीलवराह भगवान की जय, और पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना करी कि जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रियैतरं स्वाम परिभुन्वते नमः यद्रो मगरते सुनिलल्युरध्वरास तस्मै नमः कारण सूकरायते। हे सुंदर भगवान, आपने पृथ्वी को यज्ञ के लिए उत्पन्न किया, आप ऐसी कृपा करो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो जाए। भगवान अपने धाम में चले गए। वराह भगवान की जय। 2 बड़ा अवतार हुए, श्वेत वाराह और नील वाराह। जब मनु जी महाराज ने सृष्टि की रचना पृथ्वी पर की है, सर्वप्रथम गंगा यमुना के बीच में आर्यावर्त में जाकर ब्रह्मवर्त नाम का स्थान है, जहाँ ब्रह्मा जी ने मध्य स्थापित किया है पृथ्वी को। यह पृथ्वी का जो मध्य स्थान है, वहाँ पर जाकर गंगा यमुना जी के बीच में स्वयं मनु ने और शतरूपा ने बोले सृष्टि का निर्माण किया। बोले जिनके द्वारा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु जी के 3 पुत्री रही है और 2 है पुत्र। बोले 3 पुत्रियों के नाम है आहुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, इनका नाम प्रियवत और उत्तानपाद हुआ। बोले एक कर्दम नाम के ऋषि है, जिन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या